हेलो स्टूडेंट। आज हम मेंसुरेशन फॉर्मूलाज की कुछ ट्रिक देखें जो 3D की जो कुछ आकृतियाँ होती हैं जो अपने हर क्लास में काम में आती हैं। 6 से लेकर 10 तक सभी क्लासेज के अंदर ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके काम में आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो क्यूब की बात करते हैं। अब क्यूब के जितने फॉर्मूला हैं एरियाज के, वॉल्यूम के, वो सारे यहाँ पर मैं आपको ट्रिक वाइज बताऊँगा। आप कभी ज़िंदगी में उन फॉर्मूलाज को भूल नहीं सकते। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक क्यूब होता है वो बना कैसे है, किससे मिलकर बना है। आपको पता है कि एक क्यूब है, ये 6 वर्गाकार 6 स्क्वायर से मिलकर बना है। तो 6 स्क्वायर से मिलकर जो एक क्यूब की आकृति बनी है, अगर इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उन 6 स्क्वायर्स का एरिया निकाल के और आप ऐड कर दो तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो लेंथ की बात करूँ तो मान लो इसकी लेंथ है एल, 6 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर। तो एक स्क्वायर की लेंथ की जो एक स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ मैंने मान ली एल, और उसकी इसकी ब्रेथ भी एल मान ली और हाइट भी एल। आपको पता होगा कि क्यूब के अंदर सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है, इसकी इक्वल है। अब इसके अंदर आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप ये देखो, ये मान लो एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अगर इसकी साइड मान लो एल है, इसकी साइड क्या है, एल है, स्क्वायर की साइड क्या है, एल है। और आपको स्क्वायर के एरियाज का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड। तो अगर इसका मैं एरिया निकालूँ तो इसका एरिया कैसे निकालूंगा, साइड इंटू साइड यानी एल इंटू एल। तो इसका एरिया क्या निकल के आएगा मेरे पास, एल स्क्वायर। इसका एरिया क्या निकल के आएगा मेरे पास, एल स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो ये जो एल स्क्वायर है ये एक स्क्वायर का एरिया आया है। अब इसके अंदर ऐसे ही कितने स्क्वायर बनेंगे, क्यूब के अंदर, क्यूब के अंदर 6 स्क्वायर है। 6 वर्गाकार 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बनी आकृति ही क्या कहलाती है, क्यूब कहलाती है। घन जिसको बोलते हैं हिंदी में अपन, घन। तो 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं या क्यूब कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसके अंदर देखो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे अपन, इसको अपन डिनोट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, TSA ऑफ क्यूब। इसको लिखेंगे। कोई भी अगर शेप का अगर अपन एरिया निकालेंगे तो उसको टोटल सरफेस एरिया को डिनोट करेंगे अपन TSA। यहाँ मैंने फुल फॉर्म लिख दिया एक बार आपको, है ना। अब आगे नेक्स्ट अगर जितने भी शेप पढ़ेंगे उनमें अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसको मैं डिनोट करूँगा TSA से। TSA, T का मतलब टोटल, S का मतलब सरफेस और A का मतलब एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इसका निकालें। तो देखो एक स्क्वायर का एरिया मैंने क्या निकाला, एल स्क्वायर। अब ऐसे ही इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं, 6 हैं। तो 6 स्क्वायर का एरिया एरिया क्या होगा, देखो एल स्क्वायर प्लस इसको 6 टाइम ऐड करूंगा मैं। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो टोटल कितने एल स्क्वायर हो गए, आप हो गए सर 6 एल स्क्वायर हो गए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 6 एल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एल क्या है, इसको अगर वैसे डिनोट कर लेंगे इसमें, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एल क्या है, साइड है। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं इसको, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और सीधे याद करने में आपको क्या है, दिक्कत नहीं रहे, इसलिए एल को आपको हमेशा क्या मानना है, साइड मानना है। किसकी साइड, क्यूब की साइड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 6 एल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब आगे अगर अपन बात करें तो आगे अपन बात करते हैं किसकी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो कर्व्ड का मतलब होता है अगर किसी भी आकृति या किसी भी शेप का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, हिंदी में बोले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसकी छत और फर्श को निकाल दिया गया। तो इसके अगर मैं छत और फर्श को निकाल दूँ, ये क्यूबॉइड है, देखो अगर आपको वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ बताता हूँ, ये क्या है, क्यूब है, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, क्यूब है ये। तो इसकी छत छत क्या है, आप होगी सर ये है। तो इसका
एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, और नीचे वाला फर्श है तो इसका एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। ठीक है, तो एक एल स्क्वायर तो ये निकल गया, एक एल स्क्वायर ये निकल गया, यानी टोटल कितने एल स्क्वायर निकल गए 2 एल स्क्वायर। तो 2 एल स्क्वायर अपन टोटल सरफेस एरिया में से निकाल दें तो क्या बचेगा 4 एल स्क्वायर। तो ये जो 4 एल स्क्वायर आया है ये इसका क्या आ गया, ये इसका आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिखूंगा मैं 4 एल स्क्वायर, 4 एल स्क्वायर सी एस ए से डिनोट करेंगे इसको। कर्व्ड सरफेस एरिया को अपन किससे डिनोट करेंगे सी एस ए से। सी का मतलब कर्व्ड, एस का मतलब सरफेस और ए का मतलब एरिया। तो किसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का। तो अपन ने 2 फॉर्मूले बना लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो क्या हो गया 6 एल स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया 4 एल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है इसका डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब के विकर्ण की लंबाई। डायगोनल क्या होता है विकर्ण, क्यूब का विकर्ण, विकर्ण को कहते हैं डायगोनल हिंदी में अगर बात करें। तो देखो किसी भी आकृति का अगर डायगोनल निकालना आपको 3D के अंदर, तो आप उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया करो और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया करो, उसका डायगोनल की लेंथ लगेगी, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब का डायगोनल क्या होगा अंडर रूट, देखो इसकी मैंने क्या बताया, किसी भी आकृति का अगर डायगोनल निकालना है तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को क्या कर दो स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो इसकी लेंथ मैं आपसे पूछूं कि क्यूब की लेंथ क्या है तो आप बोलोगे सर एल है, इसकी ब्रेथ क्या है वो भी एल है, और इसकी हाइट क्या है वो भी एल है, यानी इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही क्या है एल है। तो इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो एल स्क्वायर अपने पास क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप कहोगे सर ये तो 3 एल स्क्वायर हो गए, बिल्कुल हो गई 3 एल स्क्वायर। ठीक है 3 एल स्क्वायर हो गए। इसको अगर और सोल्व करता हूँ मैं तो 3 का तो मैं रूट ले नहीं सकता, तो 3 को तो एज इट इज रखूँगा रूट के अंदर ही। और एल स्क्वायर, स्क्वायर का दुश्मन क्या होता है रूट, तो रूट से क्या है स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √3l। तो ये √3l, √3 इंटू एल, इसको बोले √3l क्या थी साइड, तो √3 इंटू साइड, ये क्या आ गया, ये आ गया डायगोनल ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, सीधे आपको फॉर्मूला याद करना है √3 इंटू एल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू साइड, एल क्या होती है साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्यूब का किसी भी आकृति का कोई भी शेप है, अगर आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या करोगे आप उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस आकृति का क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो मैं आपसे पूछूं कि क्यूब की लेंथ क्या है, तो आप कहोगे सर क्यूब की लेंथ एल, ब्रेथ क्या है वो भी एल, और हाइट क्या है वो भी एल। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एल इंटू एल इंटू एल, तो क्या आ गया एल की क्यूब। तो ये क्या आ गया अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कोई भी आकृति रहो उसकी तीनों लेंथ, ब्रेथ, हाइट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो ना तो उसका क्या आ जाता है उस शेप का वॉल्यूम आ जाता है। तो ये वॉल्यूम निकालने की क्या है ट्रिक है। समझ समझ के अगर फॉर्मूले याद करोगे ना आप तो आपको अपने आप ही फॉर्मूले याद होंगे। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, ये वक्त है पढ़ने का इसे खोना नहीं है। ठीक है, इसी तरह से पढ़ते रहो, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा, आप ईमानदारी से और कंटिन्यू पढ़ते रहो। उस देखो पढ़ना है आपको, रुकना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, पढ़ते रहो। ये पढ़ने की रात है और कुछ दिनों की बात है, फिर पेपर का अपन सुपड़ा साफ कर देंगे। तो ये कुछ लाइनें थी, देखो इधर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालें, एल इंटू एल, तो क्या आ गया एल की क्यूब। तो एल की क्यूब, एल क्या है एल है साइड, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइड की क्यूब भी लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं क्या साइड की क्यूब। तो ये अपन ने 3 फॉर्मूले मैंने आपको याद कराए। सर कौन कौन से याद कराए, तो कौन कौन से याद करो, देखो पहले मैंने याद करवाया आपको
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कौन सा होता है? 6L²। फिर CS से कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए मैंने आपको ये बताया था कि इसकी छत और फर्श निकाल दो। तो छत और फर्श निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 4L² बचेगा। छत का L², फर्श का भी L², तो दोनों निकाल दिए। 6L² में से 2L² निकाल दिया तो कितना बचा? 4L² बचा। तो 4L² क्या हो गया? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। फिर बात की अपने इसकी डायगोनल की, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, इसकी क्यूब की लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब या डायगोनल ऑफ क्यूब। तो उसको निकालने के लिए मैंने कहा था कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया करो और फिर इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लिया करो। तो वो आ जाएगा क्या? लेंथ ऑफ डायगोनल। तो वो अपना क्या गया? √3 × L। इसको अपन √3 इंटू साइड भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में अब अपन बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो ये आपके सामने देखो क्यूबॉइड बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, डब्बा है। तो ये क्या होता है? देखो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ, यानी कि घनाभ क्या होता है? 6 रेक्टेंगल से बना होता है, 6 आयतों से, 6 आयताकार आकृतियों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ या क्यूबॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्यूबॉइड ये होता है, 6 आयत है इसके अंदर, दो तो एक ऊपर एक नीचे और एक दाएं एक बाएं और एक पीछे एक आगे, इस तरह से इसके अंदर 6 आयत होते हैं। 6 क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं, 6 रेक्टेंगल। तो 6 रेक्टेंगल से कवर्ड एरिया होता है ना, वो क्या होता है? क्यूबॉइड का होता है। अब सब इसमें भी सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए इसके प्रत्येक सरफेस का एरिया निकाल के और उसको क्या कर देंगे अपन? ऐड, और वही इसका क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए पहले देखो एक एक सरफेस का एरिया निकालता हूँ मैं इसका। पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी डायमेंशन क्या है। डायमेंशन मतलब इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है। तो इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट को अपन लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? LBH ये मान लेते हैं। माना इसकी लेंथ क्या है? L है। ब्रेथ क्या है? ब्रेथ है इसकी B। और हाइट क्या है इसकी? हाइट मान ली मैंने इसकी H इसकी हाइट मान ली। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मेरे पास आ गई। अब क्या करेंगे? इसका एक एक सरफेस का एरिया निकालेंगे। अगर मैं बात करूँ कि ऊपर वाली सरफेस है, इसका एरिया क्या है? तो ऊपर वाली सरफेस क्या है? अभी तो बोला मैंने रेक्टेंगल है, 6 रेक्टेंगल से घिरी हुई बंद आकृति है। तो रेक्टेंगल ये सभी, और रेक्टेंगल का इसका एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसकी लेंथ तो क्या है? L है, ब्रेथ B है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? LB। इसी तरह नीचे वाली भी सेम ऐसी ही सरफेस है, तो नीचे वाली का भी क्या आ जाएगा? LB। इसका भी LB आ गया। और साइड वाली है, इसकी जो ये ब्रेथ है ना, वो लेंथ का सा काम करेगी, हाइट ब्रेथ का सा काम करेगी। तो इसकी क्या हो जाएगी? इसका एरिया निकालेंगे तो B × H, BH हो जाएगा। फिर इधर वाली का भी क्या हो जाएगा? BH हो जाएगा, ठीक है। और पीछे वाली का क्या होगा? पीछे वाली की लेंथ L है और हाइट ये है, तो HL हो जाएगा। और आगे वाली का भी क्या हो जाएगा? HL हो जाएगा। तो इस तरह से दो तो क्या आ गया आपके पास? LB, दो तो LB आ गई, ठीक है, दो BH आ गए और दो क्या आ गए आपके पास? HL आ गई। इन सभी को ऐड करता हूँ मैं, तो मेरे पास तो दो तो LB, दो BH और दो HL। तो तीनों को मैं ऐड करूँगा तो 2LB + 2BH + 2HL। तो ये मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। तो इनको ऐड करता हूँ मैं, 2LB + 2BH + 2HL। अब इसके अंदर देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को मैं क्या ले लूँगा? कॉमन। तो 2 कॉमन आ गया तो क्या आया? LB + BH + HL। तो ये तो इसका कंसेप्ट है निकालने का। अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गया? 2 × LB + BH + HL। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गया अपने पास? ये आ गया अपने पास 2 × LB + BH + HL, ये आ गया। अब देखो इसको एक सीधा तरीका, ये तो कंसेप्ट से था, अब सीधा तरीका कैसे है इसको याद करने का? सीधा तरीका इसको है, यहाँ पे लिखोगे L, यहाँ पे लिखोगे B और यहाँ पे लिखोगे H। तो LBH, L को करो B से, B को करो H से और H को कर दो वापस HL। घुमाओ इसको, L को कर दो B से, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये देखो ये है,
ये एल है, ये बी है, और ये चक्कर घुमाना है एच। तो एल बी, एल को किया बी से, बी को किया एच से, और एच को किया एच एल से। तो एल बी बी एच एच एल, एल बी बी एच एच एल, एल बी बी एच एच एल। तो इस तरह से याद हो जाएगा, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इस तरह से आप याद करोगे इसको। मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा, मैं आपको याद भी करवा रहा हूँ। पढ़ा तो हर कोई देगा, लेकिन याद करवानी है ना, वो होती है बात। तो देखो मैं आपको याद भी करवाऊंगा। दूसरा तरीका, आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको याद करने की। अगर हिंदी मीडियम में हुआ, अगर तो हिंदी मीडियम में देखो इसकी एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है याद करने की। जैसे हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँगी, मिटा देता हूँ मैं आपको, ये मैं मिटा देता हूँ। तो देखो हिंदी में याद कर, ये फॉर्मूला ऐसे होता है, टू इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको याद करने का तरीका ये है, दो गुणा, मतलब दो क्या थे, दो आदमी थे वही, ठीक है, दो क्या थे, चौधरी थे। तो दो चौधरी थे, तो इनको क्या करेंगे अपन, दो लाखू चौधरी, इसमें एक का नाम था लाखू। तो लाखू चौधरी चोखो ऊंट उधारो ले आयो, लाखू चौधरी चोखो ऊंट उधारो ले आयो। ट्रिक क्या है, लाखू चौधरी चोखो ऊंट उधारो ले आयो। लाखू का मतलब लंबाई, चौधरी का मतलब चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लाखू चौधरी। फिर चोखो ऊंट, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उधारो ले आयो, तो ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इस तरह से दो, दो गुणा, दो चौधरी थे, तो दो गुणा लाखू चौधरी चोखो ऊंट उधारो ले आयो। तो दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये ट्रिक नोट कर लेना, इसको भी स्क्रीन शॉट ले लेना इसका पॉज करके, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब देखो बात करते हैं इसकी सी एस ए। तो ये है क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। तो अब इसकी सी एस ए वही बात है, सी एस ए में तो छत और फर्श निकाल दो इसकी। तो इसकी छत क्या थी, आपसे अगर पूछूं, अभी तो निकाल दी, छत क्या है एल, और फर्श क्या है, फर्श भी एल भी है। तो आप कहोगे सर दो एल भी निकल गए, तो दो एल भी निकल गए, देखो यहाँ से ये दो एल भी निकल जाएंगे, ये तो ये दो एल भी निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, दो एल भी मैंने निकाल दिए, तो यहाँ बचेगा टू इंटू बी एच, टू इंटू बी एच प्लस एच एल, ये बचा, टू इंटू बी एच प्लस एच एल। अब इसके अंदर भी देखो ये एच कॉमन आ रहा है, तो एच को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, बी प्लस एल बचेगा, बी प्लस एल। और बी प्लस एल को मैं एल प्लस बी भी लिख सकता हूँ, तो एल को पहले लिख दूंगा, एल प्लस बी। तो ये हो गया दो गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया इसका सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। इसको चार दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि छत और फर्श तो निकाल दी, बाकी शेष क्या बची, चार दीवारी बची। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी इसको बोल सकते हैं अपन। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये तो था टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये तो था टोटल सरफेस एरिया। और टू एच इंटू एल प्लस बी, ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। यानी कि आप एक फॉर्मूले से ही दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हो। मैंने इस तरह से ट्रिक बताई आपको, याद नहीं हो तो, और बाकी आपको सीधे याद भी होनी चाहिए। टू एच इंटू एल प्लस बी, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। फिर इसके बाद निकालते हैं इसका डायगोनल। अब डायगोनल निकालने के लिए वही तरीका है, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी शेप का अगर डायगोनल निकालना है, तो आपको उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो फिर उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो यहाँ भी अपन वही करने वाले हैं। तो देखिए अंडर रूट, इसकी लेंथ पूछूं तो आप कहोगे सर लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, और हाइट क्या है एच।
तो तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आ गया इसका डायगोनल की लेंथ, लेंथ ऑफ डायगोनल। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का आयतन, ये कैसे निकालेंगे? तो आयतन निकालने के लिए वही टेक्निक है, वही ट्रिक है। किसी भी आकृति या किसी भी शेप का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसकी लेंथ क्या है एल, ब्रेथ क्या है बी और हाइट क्या है एच। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बी एच क्या आ जाएगा अपने पास, एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच को क्या लिख सकते हैं अपन, एल बी एच। तो ये अपन ने फॉर्मूले आज देखे हैं, ठीक है। इनको आप लर्न करना, समझ समझ के याद करना, और कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरे वीडियो में आपको मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।